नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर जिले में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनावों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी कार्यक्रम संबंधित चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 29 नवंबर को दी जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर रहेगी। 3 दिसंबर को समीक्षा, 4 दिसंबर को 3 बजे तक नाम वापसी व चुनाव प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान 12 दिसंबर को प्रथम चरण में होगा, 15 दिसंबर को दूसरे चरण में और 18 दिसंबर को तीसरे चरण में होगा। मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा और मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी। नामांकन पत्र में शौचालय निर्माण की जानकारी भी आवश्यक रूप से देनी होगी, अन्यथा नामांकन पत्र भी निरस्त हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव में जिला परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए की खर्च सीमा राशि निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि चारों लेबर कोर्ट को समाप्त किया जाए, तीनों कृषि विरोधी कानून को वापस लिया जाए, निजीकरण को खत्म किया जाए और मजदूरों के न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये किया जाए। मनरेगा से 200 दिन काम और 400 रुपये दैनिक मजदूरी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीधी सी बात है कि जो व्यवस्था पिछले 7 साल में इस देश के अंदर चल रही है, तो आज हमारा CITU का जो मजदूरों का संगठन है, उनके समर्थन में जनवादी महिला समिति और खेत मजदूर यूनियन दोनों ही हम आए हुए हैं। जिस तरह से किसानों ने संघर्ष करके अपने काले कानून वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार अब भी किसान अगर बॉर्डर पे बैठे हैं MSP की बात को लेकर, उस श्रमिक कानूनों के खिलाफ आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि श्रमिक कानून भी अविलंब वापस होने चाहिए, क्योंकि ये श्रमिक कानून नहीं है, श्रमिकों की भलाई के लिए नहीं है। ये कानून श्रमिकों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए है और इन तमाम कानूनों की वापसी के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में देशव्यापी आह्वान के तहत हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हम संघर्ष का रास्ता, आज से उस संघर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए, आम जनता की, गरीब जनता के कल्याण के लिए घोषणाएं करके उन घोषणाओं पर खाली कागजी घोषणाएं की है और उन घोषणाओं पर काम न करके उल्टा श्रमिकों को गुलाम बनाने वाले कानून बना दिए। श्रमिकों को निजीकरण की ओर कल कारखानों को धकेलने का जो कार्यक्रम है सरकार का, उस सरकार के इस नियत को हम समझ रहे हैं कि सरकार पूरे देश को बेचना चाहती है। जिस रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर में रेल एवं रात्रि में ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर श्रीगंगानगर भाजपा नगर मंडल पश्चिमी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कोरोना काल के कारण बंद हुई रेल संबंधित सुविधाओं को शुरू करने की और लंबे दूरी की ट्रेनें चलाने की मांग की है। भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र का एक शिष्टमंडल जो कि स्टेशन अधीक्षक को कुछ मांगों को लेकर रेल प्रबंधक के मंडल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जिस तरह से जो रेल स्टेशन में अनारक्षित टिकटें हैं जो बंद कर दी गई हैं, कोरोना काल से बंद थी। हम चाहते हैं कि अब कोरोना काल का समय कुछ ठीक आ गया है तो वो टिकटें पुनः शुरू हो ताकि आमजन को सहूलियत हो, क्योंकि अगर यात्री को सामान्य टिकट लेनी होती तो उसके लिए उसकी 3 गुना उसकी फीस भरनी पड़ती है, उसको प्लेंटी साथ में लगती है, तो बड़ी असुविधा हो रही है। और कुछ और समस्याएं हैं जिनको लेकर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जैसे कि जो विकलांग है, सीनियर सिटीजन है, छात्र स्टूडेंट हैं, नियमित पास वाले हैं, उन सभी जो है सुविधाएं पुनः शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो जरूरी ट्रेनें हैं उनको शुरू करने के लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में
पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस रुपेंद्र सिंह वार्षिक निरीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में रिबन काटकर साइबर शेयर का उद्घाटन किया। इस दौरान हनुमानगढ़ पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सर बताएं। ये सर एसपी हनुमानगढ़ की तरफ से और बड़े अधिकारियों की तरफ से साइबर सेल को न्यू लुक किया गया है। साइबर सेल खोला गया है ताकि थानों से जो भी साइबर संबंधी क्राइम होता है उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके, ट्रेस आउट किया जा सके। अभी इससे पहले कैसे काम चल रहा था यहाँ? पहले ये हमारे पास स्टाफ भी कम था और जगह भी कम थी। अब जगह भी काफ़ी है और स्टाफ भी मैडम ने एक्स्ट्रा लगाया है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो हनुमानगढ़ की पुलिस है पूरे ही लोग साइबर एक्सपर्ट हों ताकि जैसे ही कोई साइबर संबंधी केस आए तुरंत उसका सॉल्व हो। सर अभी आपकी तारीफ की गई थी, किस मैटर पे की गई थी वो? सर मैटर होते रहते हैं सर और ट्रेस आउट भी होते रहते हैं। बाकी टीम वर्क होता है सर, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा मामला क्या था आपके? अभी सर एक सेक्स एक्सटॉर्शन के संबंध में एक गोलवाल थाने में मुकदमा हुआ था। तो हनुमानगढ़ में ऐसा पहली बार केस हुआ है जिसको हमने 3 दिन भरतपुर में लाइव रह के ट्रेस आउट किया है। और उससे पहले एक लखवाड़ी नहर के अंदर कोई 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी नहर में डूबने से। गाड़ी कैसे धक्का दे रही है सर गाड़ी को, तो उसको भी हमने बड़ी सूझबूझ और अपनी मेहनत से ट्रेस आउट किया। खबरों में खबर, अगली खबर। कैबिनेट मंत्री एवं खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल के बीकानेर पहुंचने पर उनका माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने बताया कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। मंदिरों से बाबा लाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं और आने वाले समय में आने वाले चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और राजस्थान में गहलोत सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसा कहना है गोविंद राम मेघवाल का। जी ने कोरोना के अंदर जबरदस्त व्यवस्था की। क्योंकि आप सीमावर्ती क्षेत्र के विधायक हैं और सीमा क्षेत्र जो है काफी डेवलपमेंट की आवश्यकता, आप क्या मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि सीमा क्षेत्र में ये मोदी जी ने जो बीएडीपी योजना थी उसका तो सत्यानाश कर दिया। इन्होंने तो डेमोक्रेसी का भी सत्यानाश कर दिया। ये तो खाली हिंदू और मुसलमान को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार ने पूरा ध्यान रखते हुए कोरोना में भी प्रबंधन किया और वहाँ उधर जो सड़कें बनाने का काम है, स्कूलों के भवन बनाने का काम है, इसके अलावा जल मिशन में घर घर हम लोग पानी का कनेक्शन दें। बीकानेर संभाग में दलित नेता की तरफ उभरा है, वहीं दूसरे और अर्जुन मेघवाल जो है आपके सामने केंद्रीय मंत्री, आप किस तरह से उन दोनों का किस तरह से मान रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी है वो तो ऐसे लोगों को नेता बनाते हैं जो उनके बिल्कुल चुप उनके सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी नीति ऐसी है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, तो उसने हमारे जैसे जो सड़क पे हम लोग काम करते हैं उनकी पहचान करके जो हमें जिम्मेवारी दी है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस का इतना ज़बरदस्त हम लोग काम करेंगे कि ये जो बीजेपी की सीटें दिख रही है ना, जैसे पार्लियामेंट 3 बार निकल गए, आने वाले समय में बड़ा जोर आएगा इनको निकलने। पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे इंद्र यात्रा लेकर चल रही है, उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कभी देवताओं के नाम पे वोट मांगती है, कभी राम जी को भी भेज देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आज श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के सभी शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारियों ने देश की अखंडता व संप्रभुता की शपथ ली। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझूंगा और उसका परिरक्षण करूंगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करूंगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखूंगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रति सभी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया।
महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा खंडित होने के बाद श्रीगंगानगर में वाल्मीकि समाज के नागरिकों के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें असामाजिक तत्वों के खिलाफ वाल्मीकि महाराज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान वाल्मीकि महाराज का अपमान नहीं सहेंगे। के भिवानी जिले के सिवानी शहर में भगवान वाल्मीकि महाराज की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। उसके विषय में आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर उन असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारी साथी धरना प्रदर्शन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंडा ने बताया कि अनूपगढ़ के नजदीकी गांव 21 SJM में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के द्वारा महंगाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने मुख्य रूप से घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को कम करने की मांग की। आज ग्राम पंचायत चारे मिसार के पंचायत वासियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें समस्त पंचायत वासियों की मांग है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के चलते गरीब परिवारों का जीना दुश्वार हो रहा है। इस महंगाई को कम करने के लिए ये एक पंचायत वासियों की छोटी सी राष्ट्रपति के नाम गुहार लगाई गई है। हमने ग्राम विकास अधिकारी से अपील भी की है कि हमारी इस मांग को आप राष्ट्रपति तक पहुंचाइए ताकि गरीब लोगों को घरों में चूल्हा जलाने में आसानी हो सके। दिन प्रतिदिन गैस, दालें, तेल इनके दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते घरों में चूल्हा जगना भी दुश्वार हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर उपखंड क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने हेतु उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आज बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चुनाव शांतिपूर्वक सफल संचालन हेतु कानून व्यवस्था हेतु SDM की अध्यक्षता में हरीशटाक तहसीलदार, साहेबराम, अधिशासी अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारीगण बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में 12 प्रकोष्ठों का चुनाव के लिए गठन किया गया। प्रकोष्ठों में निर्वाचन शाखा, छूट चार्ट, रातारात प्रकोष्ठ, EVM प्रकोष्ठ, मतपत्र मुद्रण सहित विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। SDM सुभाष कुमार ने निर्वाचन पंजीयक पदाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को चुनाव शांतिपूर्वक सफल करवाने हेतु निर्देशित दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशेलाल सरस्वती ने बताया कि गरसाना पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को एक व्यक्ति से 2 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा डेंटल पोस्ट जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई से मिली जानकारी अनुसार आरोपी जसविंदर सिंह पुत्र सुखा सिंह से 2 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा डेंटल पोस्ट बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर गरसाना के सखी रोड के चकचाल जिले में आरोपी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है।